नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मुरादाबाद से सियासी और कानूनी हलकों में हलचल मचाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल संभल हिंसा का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। इसके बाद प्रशासन और राजनीति दोनों में हलचल तेज हो गई है। अनुज चौधरी को कथित तौर पर बचाने के आरोपों के बीच अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन का तीखा बयान सामने आया है। सीओ अनुज चौधरी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। एसटी हसन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, अगर बीजेपी के इतिहास को देखें तो उन्होंने आरोपियों तक को गले लगाया है। जिन लोगों का उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वही आगे चलकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बना दिए गए। उन्होंने आगे कहा, और जब वही लोग बीजेपी के लिए उपयोगी नहीं रह जाते तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, इसमें क्या शक है, भाजपा की तो हिस्ट्री है ये। अगर उसका मतलब निकल रहा है तो ये क्रिमिनल्स तक को अपने गले लगा लेते हैं। जिनसे वो चक्की पिसवा रहे थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और जब वो किसी काम के नहीं रहते तो लात मार देते हैं। अब जो पुलिस वालों ने करा वहां पर, और जो सीओ साहब ने करा, वो दुनिया ने देखा वीडियोस उसके। डायरेक्ट मॉब के ऊपर गोली चल रही थी, किसी ने नहीं देखा। तो न्यायालय ने कुछ सबूत देखे, तो कुछ ना कुछ देखने के बाद ही तो ये फैसला किया। कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून तो जुडिशियरी के लिए भी वही है और आम आदमी के लिए भी वही है। एसटी हसन ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, अदालत ने एक मामले में संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब अनुज चौधरी अपराधी हैं या नहीं, यह तय करना अदालत का काम है। मुकदमे के दौरान ही सच्चाई सामने आएगी। सपा नेता ने आगे कहा कि अभी किसी को अपराधी या निर्दोष कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। देखिए, कोर्ट ने कोई किसी न किसी बात पे संज्ञान तो लिया ही है कि एफआईआर करो। ये तो साबित होगा कोर्ट के अंदर क्रिमिनल है या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। कोर्ट के अंदर जब ट्रायल होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, देखिए, उन्होंने जो किया, कह रहे हैं वो, क्या ये क्रिमिनल्स को बचाने वाली बात नहीं कह रहे? क्या ये कानून के हिसाब से सही है? ठीक है, उनका राइट है, वो हायर कोर्ट के अंदर चले जाएं, और अगर वहां से भी यही फैसला होता है तो उससे बड़े कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में चले जाएं। वहां से भी अगर यही फैसला होता है तो क्या करेंगे? टालते रहेंगे। वहीं संभल पुलिस द्वारा अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने पर भी एसटी हसन ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं, क्या यह अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं रखती? क्या यह कानूनी रूप से सही है? हालांकि एसटी हसन ने यह भी माना कि पुलिस को हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर हाई कोर्ट में भी वही फैसला आता है तो वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां भी वही आदेश कायम रहता है तो फिर क्या करेंगे? क्या इस तरह से मामले को लगातार टालते रहेंगे? इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। सवाल यही है, क्या कानून को अपना काम करने दिया जाएगा या फिर मामला कानूनी दांवपेच में उलझकर लंबा खिंच जाएगा? फिलहाल पूरा मामला अदालत के अधीन है और अब सभी की निगाहें अगली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यूपी से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन।